क्रिकेट उस दिन वो नहीं थी जो एक राइवलरी हम बेचते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो ठीक है, और मार्केटिंग के लिहाज से अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये लगा कि पाकिस्तान मतलब या तो ओवरऑल था कि जी घबराया हुआ था, बट इतना घबराया हुआ पाकिस्तान को मैंने इतने साल से कभी नहीं देखा। जिंदा दिल थे, क्या वो गुर्दे के साथ खेले, ये अब आपको डिसाइड करना है। मैं एज इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन फैन मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराए। मैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया के एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। प्रोबेबली अगर हम लोग स्पोर्ट्स तक की बात करें तो इनका चेहरा बहुत दफ़ा देखा होगा आप लोगों ने, एंड नाउ रिसेंट अब थोड़ी सी क्रिकेट भी देख ली जाए, मैंने यही डेफिनेटली सोचा है ऐसे ना। ही है। सर सवाल हमारा बेसिकली पहला ये है कि अगर हम बात करें पाकिस्तान एंड इंडिया की, दो मेजर रेवलरीज हम लोगों को नजर आती हैं, एंड बताते हैं कि पाकिस्तान के ड्रॉबैक्स कहाँ पर आपको नजर आए, पाकिस्तान में क्या प्रॉज एंड कॉन्स नजर आए कि टीम को थोड़ा ऐसे बेहतर होना चाहिए था ताकि टीम देखिए आगे हर चले। वक्त एक तरह का नहीं होता, ओके ठीक है। तो आप ये भी देखिए पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट भी बहुत किया था, तकरीबन 20 साल हम डोमिनेट होते रहे। एग्जैक्टली फिर अब वक्त आया है इंडिया डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल बट दी ओनली थिंग इज कि हाँ मतलब ये मैच जो दुबई में हुआ था, या इससे पहले यूएस में हुआ, या उससे पहले जो अहमदाबाद में हुआ, ये 3 मैचेस में आपकी पाकिस्तान की टीम ना बड़ी कमज़ोर दिख रही है। मुझे याद है कि एक ज़माना था, एक वक्त था जब हम हालिया भी हम कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट आपकी बॉलिंग तो अब मतलब कमज़ोरी बन गई कमजोर है, है बहुत क्योंकि बड़ी। सारा नज़ला गिर जाता है बैट्समैनों पे, एग्जैक्टली लेकिन छुप जाते हैं आपके बॉलर्स। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए बाज मर्तबा आपको टीम बनानी पड़ती है, टीम तकरीबन आपकी वही है। अब एग्जैक्टली मैं सुनता ही था कि जी आपकी सिलेक्शंस को लेकर के ये प्लेयर होना चाहिए था, वो प्लेयर होना चाहिए था, बट सवाल ये है कि जो हैं क्या वो जिंदा दिल थे, क्या वो गुर्दे के साथ खेले, ये अब आपको डिसाइड करना है। मैं एज इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन फैन मैं तो बहुत खुश होऊंगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान को हराए। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, उस दिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी बहुत बहुत माठी थी ओके क्वालिटी। की बात ठीक है, बिकॉज अगर हम बायलैटरल सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान के पास मोस्ट विंस आती हैं। अगर हम आईसीसी इवेंट्स जी की बात करें तो इंडिया के पास मोस्ट विंस नजर आती है। चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो 3/3 नजर आ रहा है दोनों टीम्स के पास, 73। अगर ओवरऑल क्रिकेट की टूर्नामेंट्स की बात करें तो 73 पाकिस्तान, यानी कि टॉप पर रेट पर उसके पाकिस्तान पीछे है। वजह मैं आपको बताता हूँ क्या है। उसके पीछे ये है कि अब पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं है, Exactly. क्रिकेट होती ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे तो ही साल में एक मैच हम खेलते हैं। खेलते हैं। बट ऑनेस्टली अगर जैसे बायलैटरल क्रिकेट पहले होती थी, ये पिछले 15 साल से दोबारा हो रही होती, तो जो ओवरऑल आपको बायलैटरल में लग रहा है वो भी इंडिया आगे चला जाता, बिल्कुल क्योंकि भाई पाकिस्तान ने जैसे मैंने कहा डोमिनेट किया, और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी होता है। बिल्कुल ऐसे वो ही इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, वो शारजा में हो, बिल्कुल ऐसे तो वो ही नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता ही होता है। लेकिन इंडिया क्रिकेट जब अब गोल्डन उसमें आ गया, वो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि दोनों मुल्क खेलते नहीं है, तो बायलैटरल क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती। Exactly अगर ऐसे आप आजकल बायलैटरल क्रिकेट हो रही होती तो फिर इंडिया वो भी हिसाब बराबर कर देता। पाकिस्तान मतलब मैं थोड़ा हैरान होता हूँ देख के, बिकॉज आपकी ना लेगेसी बहुत पुरानी है। पाकिस्तान ने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस भी किए हैं, और कई तो ऐसे हैं जो अभी भी मैं देखता हूँ कोई टेलीविजन पे हैं, कोई कमेंट्री कर रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि सब मिलके आपकी टीम की गाड़ी को पटरी पे नहीं डाल सकते। मैं वो आज तक नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि इंडिया में ना अब बड़ी अच्छी बात क्या है, एक सिस्टम बन गया है। एग्जैक्टली क्रिकेट आईपीएल से क्रिकेट को फायदा भी बड़ा हुआ, पैसा बिल्कुल भी है, ऐसे ही है। सिस्टम भी है, पर वहां पर एक चीज है, ठीक है ऐसा नहीं है कि इंडिया सब कुछ जीतता ही है। इंडिया ने भी देखा जाए 2013 के बाद एक ही आईसीसी ट्रॉफी जीती है। ऐसे ही है हमें भी बहुत निराशा हुई है, हम भी बिल्कुल बहुत ऐसे ही। डिसअपॉइंट हुए हैं कि यार हम क्यों नहीं जीत पाते हैं। बट इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा किया है, वनडे क्रिकेट में अच्छा भी किया है, तो वो सिस्टम भी एक बड़ा रोल। अब देखिए प्लेयर्स देखिए, जिस मुल्क ने सहवाग, सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, हरभजन, नेहरा, कुंबले, इन लोगों को रिप्लेस कर दिया, ओके भाई अगली जनरेशन भी आ बिल्कुल गई। ऐसे ही है आज विराट हैं, रोहित हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है ये भी ना हो, तो उसकी भी तैयारी ऑलरेडी है। शुभमन गिल हैं, या जो नए लड़के हैं वो हैं, श्रेयस अय्यर हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी होंगी। आई थिंक ये सिस्टम इंडिया का चलता रहा। पाकिस्तान में मुझे ये लगा कि मतलब पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, बट कभी कभी मुझे लगता है कि आपके जो अपने प्लेयर्स हैं ओके उनको वो सपोर्ट नहीं मिलती। सर सपोर्ट देखिए, अगर अगर आप डरा के रखोगे उनको
तो वो डर के ही खेलेंगे। सर आपकी बात एग्जैक्टली ठीक है। आपने बात की कि इंडिया के बोर्ड के पास एक पूरा सिस्टम नजर आता है। आपको पता होता है कि आपके पास 4 टीम्स हैं, 4 टीम्स डिफरेंट डिवाइड करती हैं आपने, बट पाकिस्तान के पास एक ही टीम नजर आती है प्रोबेबली, लाइक वही टेस्ट खेल रही है, वही ओडीआई खेल रही है, वही T20 तो खेल रही है। ये तो आपकी ये प्लानिंग drawback है है। या नहीं? देखिए ये आपकी प्लानिंग है, क्योंकि आपने आज अगर देखिए आज आप सब तनकीद कर रहे हैं ओके क्यों हारा क्यों हारा क्यों हारा, तो परसों ठीक थोड़ी हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए होगा, एक लाइक माइंडेडनेस चाहिए होगी। आप एक 3 साल का विजन बनाओगे। अब अभी से जाके कहोगे यार T20 की ये लड़के, वनडे की ये लड़के, टेस्ट की ये लड़के, जो कॉमन है वो कॉमन है, चलो इनको वक्त देते हैं। ओके रातों रात आपकी टीम थोड़ी बन नहीं जाएगी। बनेगी। रातों रात कोई वसीम अकरम, इमरान खान या शुएब फिर अख्तर जैसे वो नहीं players बन सकते, हमारे वो पास नहीं पॉसिबल होंगे। भी नहीं है। Exactly, sir। तो वो चीज़ आपको देखनी होगी। सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हम लोग जब भी देखते हैं, हमने होश संभाला है, हमने बाबर आजम को खेलते हुए देखे, हमने वो प्लेयर्स नहीं देखे लेजेंडरी, जो कि हम कह रहे थे कि वैसे ही प्लेयर्स आने चाहिए आपके पास। अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं तो उसकी लेगेसी आप चेकआउट करें, उनकी कैप्टनसी आप देखिए कि कितनी कमाल की चल रही है कि 2023 के अंदर एशिया कप अपने घर लेकर गए हैं, ओडीआई के अंदर 10/10 की स्ट्रीक्स बनी है, मोहम्मद शमी का कमबैक हुआ उसके अंदर, फिर हमें 2024 के अंदर T20 में स्ट्रीक्स बनती हुई दिखाई दी क्योंकि हैं। इंडिया ने एक विजन किया था ना ओके कि जी ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये फॉर्मेट, ये। और आप लड़कों को ना, अब देखिए हम भी बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं। आप तो हम जीत गए हैं तो आज मैं बड़ा अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, जब हम हारते हैं तो हम भी छोड़ते हैं। हमें छोड़ते नहीं तो ये हमारा है, मुल्कों का है, जो ऐसे कि ही गलत है। अभी प्लेयर जो है वो बेचारा, मतलब हर रोज तो नहीं जीत सकता, हर रोज तो 100 नहीं बना सकता। हर प्लेयर का डे है। अब ये विराट कोहली है, पाकिस्तान में कितनी फैन फॉलोइंग है उनकी। बहुत। मतलब पाकिस्तान में गली गली में देखता हूँ विराट को लोग जो है वो मतलब सिर आंखों पे रखते हैं। एग्जैक्टली बट हम लोग तो जब उनके रन्स नहीं बन रहे थे तो हम भी कह रहे थे exactly. कि रन्स नहीं बन रहे, बट कहने का तरीका कि रन्स नहीं बन रहे और जिस तरह यहाँ पे होता है तनकीद, जो जिस तरह से होती है पर्सनल, आई थिंक उसमें थोड़ा फर्क है। ओके मतलब बाबर, मुझे भी लगा था बाबर, अभी तो देखो आपके बेस्ट प्लेयर तो वही हाँ, है इस जनरेशन। बाबर आजम ही नजर आते हैं। हो सकता है उस जनरेशन में दुनिया के बेस्ट प्लेयर अब ना बन पाए, हो सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा लगता था यार ये यंगस्टर उस रास्ते पे चल रहा है जहाँ पे विराट या बाकी प्लेयर चल रहे थे। सो अनफॉर्चुनेटली या तो वो रास्ता खो बैठे, या फिर वो क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर बिल्कुल पाए, ऐसे ही। या वो कप्तानी जब जा रही थी फिर मुझे दोबारा चाहिए उसमें फंस गए। क्योंकि जब पावर स्ट्रगल होगा, एक ना क्लियर डेफिनेटिव लीडर आपका होना चाहिए। एग्जैक्टली हम 80s 90s में पाकिस्तान की क्या बात करते थे यार, इमरान खान इनके पास लीडर थे बिल्कुल। क्रिकेट टीम में, तो वही सिलेक्टर थे, वही बोर्ड थे, वही सब कुछ थे, प्लेयर उनसे डरते भी थे, वो टीम को ले गए। आपको एक बड़ा लीडर चाहिए था। आई डोंट नो वो रिजवान है या बाबर है या अफरीदी है, मुझे नहीं पता, बट आपकी बॉलिंग ने ना बड़ी माठी बॉलिंग की। आपकी बैटिंग तो चलो थी, मैं मानता ही हूँ कि वो मतलब इट्स आउट ऑफ द, कह लेंगे डेड। पर आपकी बॉलिंग में भी, बॉलिंग हमारी डेफिनेटली खराब थी बिकॉज़ वी वर बॉलिंग में भी मुझे एक्सपेक्टिंग। नहीं समझ आया इनकी फिटनेस का इशू है या क्या इशू है। एग्जैक्टली हमारा जो ट्रायो है 3 का, लाइक शाहीन, नसीम एंड हारिस, हम इन पे बहुत बिलीव पर करते हैं। आपके यहाँ पे तो फैक्ट्री होती थी फास्ट बॉलर्स की, कहाँ है वो सारे? एग्जैक्टली वी डोंट नो। वही मैं 3 साल से देख रहा हूँ और जीते तो अब कुछ नहीं। नहीं कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों होता है? आई थिंक सो कि अगर हम लोग आपको आपके तो यहाँ पे ये कहते थे गली गली में फास्ट बॉलर होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही तो है। आपको वो भाई उनको भी बैक करना चाहिए ना फिर। मोस्टली पीपल से कि हमें इंडिया के बैटर्स एंड पाकिस्तान की बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए ताकि ये टीम किसी के सामने हार ना सके। सही बात सो ये चीज हमें अब नजर नहीं आ रही है। सो पाकिस्तान के तो बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स नजर आते हैं। समहाउ आपको क्या लगता है कि अगर हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड उन्होंने तो अपना वे बना लिया है सेमीफाइनल्स में। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका क्या प्रेडिक्ट करें कि इंग्लैंड हिस्सा डालेगा बीच में आकर? इंग्लैंड का आज मैच अच्छा है, अफगानिस्तान, इंग्लैंड को जीतना चाहिए। ये पिचेस शायद अफगानिस्तान को इतना सूट नहीं कर रही है, तो अब सीधा सीधा साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हो गया ना, जो जीत गया वो जाएगा। Exactly. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो होपफुली जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल वो ऐसे ही। अफगानिस्तान के साथ लास्ट मैच है। अब इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में से जो, इंग्लैंड को हमने अभी 8 मैच खेले थे, 7 में हराया था। इंग्लैंड टीम तो जबरदस्त थी भाई, समझ ही नहीं आया उनको क्या हुआ, और उस दिन 350 चेज भी करवा दिए। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम होती है कि गिरते पड़ते जब ये नॉकआउट में आ जाते हैं तो फिर ना बाकी टीमें अलग हो जाती हैं, ये अलग हो जाते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड थर्ड मैच है इनका, क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्योंकि न्यूजीलैंड अच्छा मैच है। अभी अभी रिसेंटली इंडिया को ये एडवांटेज है कि वो दुबई में 2 मैच खेल गए, ओके वो उन कंडीशंस में है। न्यूजीलैंड भाई क्या होता है ना, जिस दिन सामने आता है उस दिन डर लगता है। ये हमें हरा के गए हैं 3-0 टेस्ट मैच exactly, जो my हमारे टेस्ट हिस्ट्री में नहीं हुआ, वो हाँ, exactly वहाँ पे ऐसा हो हो गया। गया, व्हिच मींस कि वो टीम तो हल्की नहीं हो सकती। नहीं वो हो क्रिकेट भी क्या डोमिनेट करके खेल बहुत रहे हैं। ज्यादा।
अच्छी टीम है, अच्छा मैच है। ओके तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के असली मुकाबले जो हैं वो अब शुरू होंगे। ओके क्या आप ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया सेमीफाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के साथ जाए या साउथ अफ्रीका के साथ जाए? बिकॉज देखो, आपने अगर चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है ओके तो आप अपना सोचो कि जी मैं पहुंच गया हूं, जो आ जाए आ जाए। ऑस्ट्रेलिया, मैंने जैसे कहा, चैंपियंस ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में बड़ी टीम है ओके और उनकी बॉलिंग नहीं है और बैटिंग है, ओके तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ही है वो। साउथ अफ्रीका ने, अब देखिए, पिछले साल वर्ल्ड T20 फाइनल खेला, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंच गए, एग्जैक्टली तो वो टीम भी आहिस्ता आहिस्ता ना दोबारा अपनी अपने फॉर्म में आ रही है। डेंजरस टीम। तो मतलब आप अगर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में आमने सामने आ जाते हैं, वह हरा देंगे हम उनको, बदला ले लेंगे हम 2023 का। 2023 का बदला लेंगे, बीजीटी का बदला लेंगे, कौन कौन से रिवेंज टाइम बीजीटी तो चलिए ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में तो हमारा 3-4 महीने बुरे थे और वो इसलिए बीजीटी भी क्यों हमें चुभा, हार चुभी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हमने 2 सीरीज उससे पिछली जीती हुई थी। एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया कौन जाके जीतता है? कोई भी नहीं, अगर बहुत ये मुश्किल। रिजल्ट आप किसी भी टीम को देते वो खुश होता बिल्कुल कि ऐसे एक ही। टेस्ट तो जीता, बट चूंकि इंडिया 2 सीरीज जीत के आया हुआ था तो हम कह रहे थे एक और जीतो। बिल्कुल और अगेन ये ट्रांजिशन है भाई, प्लेयर ढलान पे होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो कभी भी आप देखिए, जो बड़ी टीमें होंगी वो हर 10 साल में, 8-10 साल में वो ट्रांजिशन 6-8-10 महीने वो डिप करते ही करते हैं। अब उनकी काबिलियत है, क्या दोबारा वो खड़े होते हैं कि नहीं, वो देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में इंडिया। Okay, the last and the final question. विराट कोहली, गॉड, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, उसने जो सेंचुरी अपनी दुबई के स्टेडियम में बनाई, यही सेंचुरी अगर कजाफी के लाहौर के स्टेडियम में बनी होती तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि क्राउड कैसे रिएक्ट करता? बिकॉज हमने डकेट के देखा 160 ही स्कोर्ड, अवाम ने उनको क्या हाइप दी, एंड पे मैक्सवेल आए। देखिए, यहाँ की पिचेस इंडिया को सूट करती, Okay. यहाँ की जो पिचेस थी वो इंडिया को सूट करती, इंडिया बेहतर करता। हर प्लेयर चाहता है कि जहाँ पे वो नहीं खेला वहाँ जाके भी वो करे, बट आप बात कर रही हैं लाहौर की, मैंने तो देखा वो वीडियो कि दुबई में जो 100 उन्होंने बनाया, तो पाकिस्तान में मैंने वीडियो के जरिए देखा लोगों ने वो भी सेलिब्रेट। Exactly, because huge fan following है विराट कोहली की, and it was England Australia match, and the crowd is hooting विराट कोहली, and एक पर्सन ने शर्ट पहना हुआ स्पेशल उनका। नहीं, ये बड़ा weird चीज़ है, बहुत weird yes, चीज़ है। कि इतने यही आज मैं ग्राउंड में जाके देखना चाहता हूँ। डेफिनेटली आप डेफिनेटली विजिट करें, जाके अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड देखें, एंड होप फॉर द बेस्ट कि इस Thank बार you. जो चैंपियन ट्रॉफी है वो Thank you, एशिया के Sidra. अंदर ही रहे। Thank you और good luck to your channel. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।